एक मिडिल एज लिटरेचर प्रोफेसर जो कि एक 12 साल की लड़की डॉलरेस हेज के प्रति लस्टफुली अट्रैक्टेड जाता है और उसके और करीब जाने के लिए वो उसकी माँ शार्लेट से शादी कर लेता है। शार्लेट की सडन डेथ के बाद प्रोफेसर हम्बर्ट डॉलरेस, जिसे कि वो लोलिता कह के पुकारता है, एक क्रॉस कंट्री ट्रिप पर लेकर जाता है, जिस दौरान वो 12 साल की लोलिता को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। अगर आप 20th सेंचुरी की बेस्ट और क्रिटिकली अक्लेम नॉवेल्स को सर्च करेंगे तो लोलिता बाय व्लादिमीर नोबोक भी इसमें शामिल है। यहाँ तक कि आज इस बुक के कवर पे भी लिखा रहता है, अ मास्टरपीस, वन ऑफ द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफ आवर एज। बट हमेशा ऐसा नहीं था। व्लादिमीर नोबोक ने ईयर 1952 से 1955 के दौरान इस नोवेल को लिखा था, बट नोवेल की थीम की वजह से कोई भी पब्लिशिंग हाउस इसे पब्लिश नहीं करना चाहता था। लास्ट में ओलंपिया प्रेस, जो कि पेरिस की एक प्रिंटिंग प्रेस है और इलिसिट कंटेंट प्रिंट करने के लिए जानी जाती थी, इसे ईयर 1955 में पब्लिश किया। बट पब्लिश होते ही लोलिता को बैकलैशेस का सामना करना पड़ा और फ्रांस, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में इसे बैन कर दिया गया। यूके में लोलिता पर ईयर 1959 तक बैन रहा और न्यूजीलैंड में ईयर 1970 तक। ललिता के ऊपर बैन का मुख्य कारण था इसका कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, खासतौर पर एक मिडिल एज मैन और एक कम उम्र की लड़की के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसे कई देशों की गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ने मॉरली अनएक्सेप्टेबल माना। ईयर 1959 में ब्रिटेन में इसके पब्लिकेशन की वजह से नीजल निकलसन का पॉलिटिकल करियर एंड हुआ, जो बुक की पब्लिशिंग कंपनी के पार्ट का थी। इंडिया में भी ईयर 1959 में कस्टम्स ने ललिता को सीज कर दिया था, बट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को पढ़ा और इसे रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया। अपने डार्क थीम के बावजूद भी नोवेल के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसके लिए क्रिटिक ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। और ललिता को क्रिटिक्स की सराहना मिलने का सबसे मुख्य कारण था नोबोक की भाषा पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पकड़। उनकी राइटिंग शैलीबद्ध, लश और इनोवेटिव थी, जिसमें क्लेवर वर्ड प्ले, विविड मेटाफोर्स और स्ट्राइकिंग इमेजरी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। स्टोरी को प्रोफेसर हम्बर्ट के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। हम्बर्ट के नरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इस डीप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। नोबोक की स्किलफुल राइटिंग रीडर को एक मॉरली करप्ट इंसान के माइंड में झांकने और ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन और गिल्ट की साइकोलॉजी को समझने का मौका देती है। इसके अलावा लोलिता का साइकोलॉजिकल और लिटरेरी थीम्स, कल्चरल एंड लिटरेरी इम्पैक्ट, एम्बिगिटी एंड रीडर एंगेजमेंट इस नोवेल के ऐसे एलिमेंट्स थे जिसने इस नोवेल को हर चैलेंज से पार कराया। हालांकि लोलिता एक कम्प्लीटली फिक्शनल वर्क है, बट अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, नोबोक ने ईयर 1948 में हुए सैली हॉर्नर के किडनैपिंग केस की डिटेल का इस्तेमाल लोलिता में किया था। ईयर 1948 में सैली हॉर्नर, जो कि उस समय 11 साल की थी, उसे फ्रैंक सैलिन नाम के एक 51 वर्षीय आदमी ने किडनैप किया और 21 महीनों तक सैली को किडनैप रखा और इस दौरान उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया। हालांकि नोबोक ने अपनी लाइफ में हमेशा सैली हॉर्नर के केस से इंस्पिरेशन या उसके डिटेल्स के इस्तेमाल से हमेशा इनकार किया। नोबोक ने ललिता को तब लिखा था जब वो बटरफ्लाइज पर उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रिसर्च के दौरान यूएस के टूर पर थे। इसी कारण मोटेल्स, हाईवेज और स्मॉल टाउन अमेरिका का विविड पोर्ट्रेट बुक में देखने को मिलता है। ललिता सिर्फ सेक्सुअली अब्यूज़ की बात नहीं करती, बल्कि डीप साइकोलॉजी, डिज़ायर, ऑब्सेशन, गिल्ट जैसे कॉम्प्लेक्स फीलिंग को एक बेहतर ढंग से समझने का मौका देती है।